अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4.2 क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 से पहले के जितने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक और 4.1 एक्सरसाइज, इन सब का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो के अंदर। और इनका जो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनमें प्रीवियस वीडियोस का लिंक भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जो है वो पिछले सोल्यूशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली चैनल के ऊपर। और पहले भी मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि बच्चों अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात समझ ना आए तो लाजमी क्वेश्चन अरेज किया करें, लाजमी जो है वो बताया करें कि यहाँ पे आपको इस स्टेप की समझ नहीं आई है, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। देखते हैं 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, यहाँ तक जो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स से, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो 3 से 4 क्वेश्चंस में एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है। अगर आप देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखें तो थोड़ी डिफरेंट सी नज़र आ रही है, मतलब हमें जो एक्स है वो हमें एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा है, पावर में नज़र आ रहा है। तो ये जो ऐसी जो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल जो होता है वो पावर में मौजूद हो, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर में जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ हो, तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंट इक्वेशन कहा जाता है। अभी एक्सपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा ध्यान से जो है वो स्टेप्स को समझिएगा, देखिएगा। सबसे पहली चीज़ स्टेटमेंट के अंदर आपको 4 के साथ डॉट नज़र आ रहा है बच्चे, ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। 4 और ये दोनों वैल्यूज़ 2 की पावर जो भी वैल्यू, ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। डॉट मीन्स प्रोडक्ट, सेम 9 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x, ठीक है, ये भी 2 एक्सपोनेंट x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। ब्रेक किस तरह से करते हैं बच्चों, जब हमारे पास किसी चीज़ की कोई पावर हो और वो पावर ऐड हो रही हो तो हम बेसिकली ऐसे होता है कि अगर हमारे पास जैसे लिखते हैं 4, अब ये जो 2 की पावर 2x है इसको और 2 की पावर 1 इसको सेपरेटली प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है जब बेसिस सेम होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं। और जब पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो उनको हम बेसिस के प्रोडक्ट के साथ भी लिख सकते हैं। ये हमने सिंप्लीफाई करने के लिए किया कि हमारे पास जो चीज़ पावर के अंदर से सिंप्लीफाई हो सकती है उसको हम यहाँ पे ही सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है 4 बच्चे 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, एक्सपोनेंट नहीं है इनके ऊपर, तो बेसिस सेम है, कुछ भी ऊपर नहीं है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लाइड हो सकती हैं। और साथ में हमारे पास 2 की पावर 2x एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है, -9 और प्रोडक्ट हो रहा है 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 2 क्या होता है हमारे पास 8 डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखें हमारे पास एक x के 8 के साथ जो फर्स्ट वैल्यू, इसके साथ भी एक वैल्यू है, एक्सपोनेंट में हमारे पास पावर में वेरिएबल मौजूद है। इसी तरह यहाँ से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं। पुट क्या करते हैं, हम सेंट्रल वैल्यू कोई ज़्यादातर जो है वो हम पुट करते हैं और उसका स्क्वायर लेने से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाती होती है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 पावर x जो है, इसको एक नए वेरिएबल का नाम देते हैं y। तो बेटे जब हम इसका स्क्वायर लेंगे y स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास 2 की पावर 2x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर किसके इक्वल आया, 2 की पावर 2x के। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन में 8 2 की पावर 2x क्या है, y स्क्वायर माइनस 9 2 की पावर x हमने क्या पुट किया है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इसके अंदर वेरिएबल है, ठीक है। 8y² माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अभी हम इसकी बहुत इजी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। 8 1s are 8 होता है और 8 में 1 ऐड करने से 9 बन जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 8y² माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y कॉमन ले लें, 8y y माइनस 1 माइनस 1 y माइनस 1, ये हमने कॉमन लिया। हमारे पास एक फैक्टर आ रहा है y माइनस 1 दोनों टर्म्स में, उसको हम कॉमन लेते हैं y माइनस 1। पीछे हमारे पास बच जाएगा 8y माइनस 1। सेपरेटली ज़ीरो के इक्वेट करते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे y जो है वो 1 के इक्वल आया और यहाँ से y 1 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल आया। अपनी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, हमने क्या पुट किया था, y को 2 एक्सपोनेंट x के इक्वल पुट किया था। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं वापस, 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1, 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8। हमें जब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो बेसिकली हमें वेरिएबल की पावर निकालनी होती है। हमें 2 की पावर x का आंसर नहीं चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए, ठीक है। हमारे पास रूट जो होता है वो इक्वेशन के अंदर x होता है, वेरिएबल क्या होता है, x होता है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास और कोई यहाँ पे सामने सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। हाँ, एक तरीका है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर्स भी सेम, मतलब हमारे पास देखें 1 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 0 के इक्वल होता है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ 1 की जगह पे ये बात लिखती हूँ 2 की पावर 0, बेसिस सेम बनाने के लिए मैंने ये काम किया। जब बेसिस सेम होगी तो पावर्स भी सेम होगी। तो यहाँ से हम 2 इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली मैं लिखूँगी x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, आपके पास 1/2 की पावर 3 आ रहा है। 2 2s are 4 2 3, ठीक है। तो ये आप जब इस पावर को, ये वैल्यू जब ऊपर लेके जाएंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसकी पावर नोमिनेटर में लेके जाने से चेंज हो जाती है, लाइक साइन चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ऊपर जाके नोमिनेटर में हम इसको 2 की पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हमने इसको कंपैरिजन किया, बेस सेम है, पावर भी सेम है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि x की जो वैल्यू हमें मिली है वो है x की पावर x इज इक्वल टू -3। बच्चे ये हमारे पास दो आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 4.2, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व किया है। और एक्सपोनेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो बस पहली दो, अगर आपको लाइनें पहली 2 स्टेप्स के अंदर इसको इक्वेशन को ब्रेक करने की समझ आ जाती है, सब्स्टिट्यूशन की समझ आ जाती है और बेसिस को सेम बनाने की समझ आ जाती है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा इसको जो है वो इक्वेशन को ब्रेक करना सीखेंगे तो आपको जो है वो ये बहुत इजी लगेगा मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 3 क्वेश्चंस मजीद हमारे पास हैं जो हम इसी मेथड से करेंगे। उसमें भी हम एक्सपोनेंट इक्वेशंस को ही ब्रेक करेंगे, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखें, 2 की पावर x, 2 एक्सपोनेंट x प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, y सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, पावर्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। 2 एक्सपोनेंट x एज इट इज़ आ जाएगा, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट माइनस x, 2 एक्सपोनेंट 6 और माइनस 20, ठीक है। ये मैंने पावर्स को ब्रेक किया है। हमने बेसिस के साथ जो ऐड हो रही थी पावर्स वो लिख के इनको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया बेसिस को। अच्छा, 2 पावर x, 2 पावर 6 हमारे पास 64 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आपने 6 टाइम्स करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64। और 2 की पावर माइनस x जो है, इसको मैं पावर में अगर कोई वैल्यू माइनस होती है तो हम कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव करने की, ठीक है। तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिखा तो हमारे पास यही वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई, -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने जा रही हूँ, 2 की पावर x को पुट करने लगी हूँ y के इक्वल, जिससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। पुट 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास y प्लस 64 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारे पास एक जो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है, इसकी वजह से ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं इक्वेशन की बन रही, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y। जो चीज़ हमें डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया पहली टर्म को तो हमें मिला y², ठीक है, प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय y। इसको जब मल्टीप्लाई किया y के साथ तो ये y कैंसिल हुआ, -20y, ये y के साथ मल्टीप्लाई होके 20y बन गया और ये टर्म 0 है तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली टर्म तो आई y², ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा अरेंज करके -20y और एंड पे हमारे पास आ गया 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने करना है सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन का मेथड। और फैक्टराइजेशन जो है उसमें हमारे पास 64 की क्या होगी, 16 और 4। देखिए 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है 64, और 16 को 4 में ऐड करने से क्या आ रहा है 20। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने लगे, y² माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लें, y माइनस 16 4 y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 16 एक फैक्टर आ गया हमारे पास, y माइनस 4 दूसरी वैल्यू आ गई। तो इनको जब इक्वेट सेपरेटली 0 के इक्वल करें, y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y मिलेगा 16 और यहाँ से y मिलेगा 4। देखिए y हमारे पास क्या, हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया हुआ है 2 एक्सपोनेंट x, और 16 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो 2 की पावर 4 आता है। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, ठीक है। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आता है, बेसिस सेम है, पावर सेम होगी, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 4।
ठीक है। सेम यहाँ पे भी पुट करें 2 एक्सपोनेंट x और 2 की पावर 2 4 होता है, ठीक है। ये काम हमने करना है। बेसिस सेम हो गई, पावर सेम होती हैं। जब हमें बेसिस सेम मिलती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास पावर्स भी सेम होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, ठीक है। तो आप बेटे ये क्वेश्चन नंबर 15, मैंने पहले भी कहा कि आप अगर पहली जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक करके सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और एंड पे आपको बेसिस को कंपेयर करना आ जाता है तो एक्सपोनेंट इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लें अपनी ईजीनेस के लिए कि जब भी बेसिस आर इक्वल पावर्स विल बी इक्वल, ठीक है। कि अगर हमारे पास ये दोनों बेसिस सेम हैं तो ये जब हम एक स्टेप हमने यहाँ पे स्टेप किया, इससे अगला स्टेप हमने ये लिख दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कोई सोल्यूशन निकाल के देखेंगे अपने रजिस्टर के ऊपर तो आपको यहाँ से अगर समझ ना आए तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट अपने नोट्स के अंदर लिख लें कि आपके पास जब बेसिस सेम होती हैं, व्हेन बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नोट है, इसको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपके पास ये आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये आपने यहाँ से इस स्टेप से x इज इक्वल टू 4 कैसे लिखा है। बेटे जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स भी सेम होंगी और हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, 4 एक्सपोनेंट x माइनस 3 2 एक्सपोनेंट x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है, तो 2 की पावर 2 साथ x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3, इसकी पावर को ब्रेक करते हैं, 2 की पावर x और 2 की पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर x। बेटे जो पावर ओपन हो सकती थी वो मैंने ओपन की है, बाकी एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया। 2 की पावर 2x माइनस 8 3 are 24, 2 की पावर x प्लस 128 इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूट कर लें, पुट कर लें, 2 पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ से 2 की पावर 2x जो होगा वो y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 2x y स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड ही अप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन हमने करनी है 128 की। 128 के कोई ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 24 आ जाए। तो बचे 16 और 8। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 128 आएगा, 16 को 8 में ऐड करने से 24 आ जाएगा हमारे पास। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16y प्लस 128 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लें, y माइनस 8 माइनस 16 कॉमन ले लें, y माइनस 8। यहाँ से हमें मिलेगा y माइनस 8 और y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y माइनस 8 इज इक्वल टू 0
y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे y जो है वो हमारे पास 8 के इक्वल आ गया, यहाँ से y हमारे पास 16 के इक्वल आ गया। सब्स्टिट्यूट क्या किया था आपने, 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर x टू एक्सपोनेंट x 16। अभी देख लेते हैं कि x अगर बेसिस सेम बनाने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेप करते होते हैं कि इसको भी किसी पावर में लिख लेते हैं 2 की, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है, तो x जो है वो हमें 3 मिलेगा और यहाँ से x हमें 4 मिलेगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 4.2 एक्सपोनेंट इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व आउट किया है और हमारे पास जो आंसर्स मिले हैं वो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट देखें, 3 की पावर 2x माइनस 1, एक्सपोनेंट में जो पावर्स हैं वो 2x माइनस 1 है, माइनस 12 3 एक्सपोनेंट x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे लास्ट जो तीनों क्वेश्चन थे वहाँ पे 2 थी बेस, यहाँ पे 3 है बेस। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी एंड पे जो है वो हमने बेसिस को कंपैरिजन कर लेना, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, बेसिस थोड़ा सा चेंज करके उसने दे दिए क्वेश्चन के अंदर। ब्रेक करते हैं इक्वेशन को, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 1, ठीक है, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो 3 की पावर माइनस 1 है ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में चली जाएगी क्योंकि पावर माइनस 1 है, साथ 3 की पावर 2x माइनस 12 3 की पावर x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। पीछे भी हमने एक क्वेश्चन में ये काम किया था बच्चे, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, आप सारी टर्म्स को उस एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके तो डिनोमिनेटर से ये वैल्यू ख़त्म करते हैं ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो बन जाए, हमें रेसिप्रोकल में कोई चीज़ ना मिले। तो मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो पहली टर्म है ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 कैंसिल होगा, माइनस 12 ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, साथ 3 बेस सॉरी एक्सपोनेंट x, और लास्ट टर्म 81 भी 3 से मल्टीप्लाई होगी और 0 भी जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगी, लेकिन हम इसको 0 ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। 3 2x 12 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है स्टूडेंट्स 36, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 243। 36 3 एक्सपोनेंट x 243 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे, पुट करने लगे 3 की पावर x को y के इक्वल, तो जब इसका स्केयर लेंगे तो 3 की पावर 2x y स्केयर के इक्वल हो जाएगी, y स्केयर माइनस 36 y प्लस 243 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और नॉर्मली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन का, यहाँ पे भी देखेंगे कि कोई ऐसे टर्म्स फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 243 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 36 आ जाए। तो बच्चों इसके फैक्टर्स हैं हमारे पास, 27 को 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आता है, और 27 में 9 को ऐड करने से हमारे पास 36 आ जाता है। तो ये ही वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 27y प्लस 243 इज इक्वल टू 0।
y कॉमन ले लें, y माइनस 9 माइनस 27 कॉमन ले लें, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y माइनस 9 और y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो सेपरेट लिख लेते हैं, एक दफ़ा y माइनस 9 ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और एक दफ़ा y माइनस 27 ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। y हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ से y हमारे पास 27 के इक्वल आ जाएगा। बच्चों हमारे पास y सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने, 3 एक्सपोनेंट x, और 9 जो है वो 3 की कौन सी पावर होती है, 3 की पावर 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट x और 27 3 की पावर 3 होती है, 3 3 are 9, 3 are 27। तो जब हमारे पास बेसिस सेम है 3 3 3, तो हमारे पास पावर्स भी सेम हो जाएंगी। x हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये था हमारे पास बेटा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 17 हमने सॉल्व किया एक्सपोनेंट इक्वेशन, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व किया, 4 क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन नंबर 17, 16, 15 और 14। ये चारों क्वेश्चन हमारे पास सेम यही मेथड अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ तक ही हम इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन हमने चारों किए हैं, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लाजमी पूछा करें। अगर आपको समझ आती है अच्छे से आपको वीडियो की और आपको जो है वो इजी लगता है मेथड, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। लाजमी जो है वो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।